आज से 5 महीने पहले दुनिया के सबसे बड़े क्रिएटर मिस्टर बीस्ट के चैनल पर एक वीडियो पब्लिश होती है। भाई तुझे 2014 से देख रहा है। मैं तो बहुत खुश हूँ। हाँ, काश तुम जीत जाते। और उस वीडियो में पता चलता है मिस्टर बीस्ट ने कैरी मिनाटी को उस वीडियो में फीचर करा है। और फिर कुछ महीने बाद कैरी मिनाटी के चैनल पर भी एक वीडियो पब्लिश होती है जिसमें मिस्टर बीस्ट को फीचर करा जाता है। ओह मिस्टर बीस्ट, बिग फैन। अब यहाँ तक तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन मिस्टर बीस्ट 4 साल से एक फाउंडेशन चला रहे हैं जिसमें जरूरतमंद लोगों को डोनेशन दिया जाता है, लेकिन 4 साल में आज तक उन्होंने इंडिया में कोई भी डोनेशन नहीं दिया। लेकिन अचानक ही 3 नवंबर मिस्टर बीस्ट के एनजीओ चैनल पर ये वीडियो अपलोड होती है जिसमें वो 280 अनाथ लड़कियों को उनकी जरूरत के हिसाब से डोनेशन देते हैं। लेकिन इस डोनेशन के बाद मिस्टर बीस्ट एक वीडियो अपलोड करके अनाउंस करते हैं कि वो इंडिया आ रहे हैं अपनी फीस्टेबल चॉकलेट और लोगन पॉल एंड KSI की प्राइम हाइड्रेशन ड्रिंक को लॉन्च करने। लेकिन अचानक से इंडियन मार्केट को टारगेट करना, वो भी इतने महंगे प्राइस के साथ, ये इनकी बेवकूफ़ी है या फिर इसके पीछे इन क्रिएटर्स का मास्टरमाइंड प्लान है। मैं सिर्फ ठंडा। एक और। अब जो लोग नए हैं और उन्हें मिस्टर बीस्ट, KSI और लोगन पॉल की चॉकलेट और ड्रिंक के बारे में नहीं पता, तो मिस्टर बीस्ट वर्ल्ड के सबसे बड़े क्रिएटर हैं जिन्होंने 2022 जनवरी में एक चॉकलेट ब्रांड लॉन्च करा था कॉल्ड फीस्टेबल। और इसी तरह यूएस के 2 और क्रिएटर्स हैं, लोगन पॉल और KSI। इन्होंने भी 2022 जनवरी में एक हाइड्रेशन ड्रिंक लॉन्च करी थी कॉल्ड प्राइम हाइड्रेशन के नाम से। और इन दोनों ही क्रिएटर्स की वजह से इनकी ड्रिंक लॉन्च होने से पहले ही बहुत हाइप में थी, और जैसे ही ये ड्रिंक लॉन्च होती है इसकी सेल्स नॉर्मल से बहुत ज्यादा थी। इनकी 2023 की सेल्स $1.2 बिलियन थी। और इनका ये ब्रांड सिर्फ यूएस में नहीं बल्कि इनकी ड्रिंक पूरे ग्लोबल मार्केट को कवर करती है। प्राइम ड्रिंक का सबसे बड़ा कंपटीशन है गेटरॉइड हाइड्रेशन ड्रिंक, जो कि 50 साल पुरानी है, और इन्होंने वॉलमार्ट की सेल्स में गेटरॉइड को भी पीछे छोड़ दिया है। अब जहां 4 जनवरी 2022 प्राइम ड्रिंक लॉन्च होती है, वहीं कुछ दिन बाद मिस्टर बीस्ट ने भी अपनी फीस्टेबल चॉकलेट लॉन्च कर दी, जो कि करंटली $500 मिलियन की वैल्यूएशन पर है। और 10 नवंबर मिस्टर बीस्ट, KSI और लोगन पॉल डिसाइड करते हैं और अनाउंस करते हैं इंडिया में आकर अपने प्रोडक्ट्स बेचने का। लेकिन इनकी 500 ml की बोतल जो कि इंडियन रुपीज में 400 रुपए की मिल रही है, और मिस्टर बीस्ट की फीस्टेबल चॉकलेट जो कि 500 रुपए की मिल रही है, तो इतने महंगे प्राइसेस के साथ इंडिया जैसी सेंसिटिव मार्केट को कवर करना बहुत बड़ा रिस्क है। लेकिन इसके पीछे इनकी बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है। अभी 1-2 महीने पहले आपने देखा होगा कॉन्सर्ट्स का कितना ज्यादा क्रेज था। दिलजीत दोसांझ, कोल्ड प्ले, इनके कॉन्सर्ट्स में जाकर लोग सोशल मीडिया पर कितना शो ऑफ कर रहे थे, और ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो गया था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 6000 का कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट का टिकट ब्लैक मार्केट में 2 लाख तक का बिका है। इसका मतलब इंडिया में पैसे तो हैं, बस लोगों से निकलवाने आने चाहिए। और ये पैसे किस फॉर्म में है? फोमो के फॉर्म में, फियर ऑफ मिसिंग आउट। इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसी महंगी चीज जिसे आप खरीदना चाहते हो, या फिर ऐसी चीज जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता लेकिन फिर भी आप उसे करोगे। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पर उसका ट्रेंड चल रहा है, बहुत सारे लोग सोशल लाइफ में उसे कर रहे हैं, और इसी को फोमो कहा जाता है। और जब फोमो बढ़ता है, जब भी बढ़ती है डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम ऐसी इनकम को कहा जाता है जो कि लोग बिना किसी टेंशन के खर्च कर देते हैं, महंगी सी कॉफी पीने में, कोई महंगी सी चॉकलेट खाने में, या फिर किसी कॉन्सर्ट में। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग इंडिया की डिस्पोजेबल इनकम हर साल 14% से बढ़ रही है, यानी ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है जिन्हें शौकिया लोग भी कहा जाता है। और ये बात मिस्टर बीस्ट और लोगन पॉल को भी पता है कि इंडिया में एक्सपेंसिव चीजों का कितना क्रेज है। अब चाहे वो स्टारबक्स हो, एप्पल हो, या फिर कोई महंगी चॉकलेट हो। और डेफिनेटली जब प्राइम ड्रिंक और फीस्टेबल चॉकलेट्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी तो इनके प्राइस 100% कम होंगे, क्योंकि इंडिया में इन्हें मिलेगी सस्ती मैन्युफैक्चरिंग, सस्ती लेबर और एक बहुत बड़ी ऐसी ऑडियंस जो इन्हें पसंद करती है। और इन्हें ये बहुत अच्छे से पता है कि अगर इन्हें इंडिया में अपने ब्रांड्स को सक्सेसफुली रन करना है तो इन्हें प्रीमियम सेगमेंट के साथ नॉर्मल मार्केट को भी टारगेट करना होगा। यानी ना तो ये इसके प्राइस बहुत ज्यादा हाई रखेंगे, ना ही बिल्कुल कम रखेंगे। इन्हें बीच के प्राइसेस पर बैलेंस करना होगा। और इतना कंफर्म है कि फीस्टेबल और प्राइम ड्रिंक प्रीमियम बैलेंस सेगमेंट को टारगेट करने वाली है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, तो इंडिया में एक ड्रिंक है रेड बुल, जो कि 110 या फिर 120 की मिलती है। जब ये स्टार्टिंग में पॉपुलर हुई थी तो लोगों को ये बहुत ज्यादा महंगी लग रही थी, लेकिन आज के टाइम ऑलमोस्ट हर इंसान इसे पी ही लेता है, बस कुछ % लोगों को छोड़कर। तो अभी तो फिलहाल ये प्रोडक्ट्स बाहर से आ रहे हैं, तो इन पर कस्टम ड्यूटी टैक्स बहुत ज्यादा लग रहा है, इसलिए इनके प्राइस हाई है। लेकिन जब प्राइम ड्रिंक और फीस्टेबल यही इंडिया में बनेगी तो इनकी ड्रिंक और चॉकलेट बाकी चॉकलेट और ड्रिंक्स के आसपास ही आ जाएंगे, मतलब इनके प्राइस बैलेंस हो जाएंगे। अब इनकी प्राइस की प्रॉब्लम तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग के बाद सॉल्व हो जाएगी, लेकिन अगर इन्हें इंडिया में जमी हुई कंपनीज को बीट करना है तो इन्हें नेक्स्ट लेवल मार्केटिंग करनी होगी। अब सोचो, अगर मैंने एक चॉकलेट कंपनी बनाई है और मैं उसे एक ऐसे देश में उतारने वाला हूं जहां कैडबरी जैसी कंपनीज किंग बनी बैठी हैं, तो क्या लगता है वो मुझे टिकने देंगी? बिल्कुल भी नहीं, जब तक मैं उनके लेवल पर जाकर चीजें नहीं करूंगा। जैसे कैडबरी को ही देख लो, हर फेस्टिवल के अकॉर्डिंग, हर एक स्पेशल ओकेजन के अकॉर्डिंग एक कस्टमाइज्ड चॉकलेट निकालती है। और अगर इंडिया में बैठी 20 कंपनीज को बीट करना है तो इन्हीं की मार्केटिंग और इन्हीं की
कस्टमाइजेशन को फॉलो करना होगा और जब भी ये प्राइम और फीस्टेबल इंडिया के टेस्ट में घुल पाएंगी। तो इनकी चॉकलेट और ड्रिंक इंडिया में सक्सेसफुल होगी ये तो वक्त ही बताएगा। आप अपने थॉट्स बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।